Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and more merciful. This is me, Arslan, your mathematics teacher. I hope that you are fine and doing well. And in today's class, students, we are going to discuss about 15.1 exercise. Or 15.1 exercise is all about trigonometry, or trigonometry means measurement of triangle. और जितनी भी सारी सब चीज़ें आपको लास्ट फिजिकल क्लास में समझाई जा चुकी है इसके बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, इसको पढ़ते क्यों है, इसके एलिमेंट्स कितने होते हैं, और इसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने अच्छी तरह पढ़ा बाय द हेल्प ऑफ द वन सेंटेंस। और जो इसमें जो बहुत ज़्यादा जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ वो यही है कि इसमें जो है एक को आपने जो है वो फिगर को समझना है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है। अच्छा, आइए इस जो है वो इसको समझते हैं। और ये जो आज की क्लास है ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी जब हम आगे जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हम लिटरली ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये यकीनन हेल्प करेगा। अभी क्या होगा कि इससे आपको फिगर समझ में आएगी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो एंगल होता है, ठीक है ना, और दूसरे जो है वो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा जाता है, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तीन तक पॉजिटिव और चौथे से छठे तक इन्वर्स होते हैं। तो एंगल्स और जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन 15.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एडजेसेंट फिगर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताने आपको एडजेसेंट एक फिगर दी गई है, इसको बताना है जो स्टेटमेंट में कुछ दिए गए लाइक sin बीटा इज इक्वल टू a अपॉन c, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने बताना है सॉल्यूशन sin बीटा a अपॉन c। और एज वी नो दैट एक ये आपको ध्यान में रखना है कि sin थीटा एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल है। sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑफ द साइड इन फ्रंट ऑफ द गिवन एंगल। अगर मैं बात करता हूँ अल्फा की तो अल्फा के मुताबिक परपेंडिकुलर बी होगा। अच्छा, इसमें एक चीज सेम है, हाइपोटेनियस दोनों में सेम है। अगर कहीं बीटा गिवन हो तो बीटा के सामने क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर जो बाकी जो साइड बचे हाइपोटेनियस के अलावा वो बेस होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट में हमने ये देखना है कि बताने ट्रू है या स्टेटमेंट है फॉल्स है। sin बीटा इज इक्वल टू a अपॉन c sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू बीटा देखें और पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बीटा वेयर इज बीटा, बीटा के सामने आप देखें a और हाइपोटेनियस जो है वो c, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। उसके बाद जो है वो 6 देखें, 6 में आप देखें कि आपके पास जो है वो एंगल जो है वो डिफरेंट है, चेंज है एज कंपेयर टू फर्स्ट cosec alpha is equals to c upon a। क्वेश्चन लिखा cosec alpha c upon a, as we know that cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular hypotenuse c। और according to alpha perpendicular आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर b बट यहाँ है a। इस बेस पे हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए, cos बीटा b अपॉन c, tan बीटा b अपॉन a, cot बीटा a अपॉन b, sec अल्फा c अपॉन a। ये आपने करने हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट ट्रायंगल। ये आप समझेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो, क्योंकि कभी समटाइम्स जो है वो फिगर रोटेट हो रही होती है तो आपको एक समझ में आएगी ये बात इनको सॉल्व करने से कि अगर कभी एंगल चेंज हो तो किस तरीके से जो है वो जो है आपका परपेंडिकुलर जो है वो बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, cosec alpha is equal to 1 upon sin बीटा। तो यहाँ पर अगर आप देखें सॉल्यूशन cosec alpha 1 upon sin बीटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कहते हैं फॉल्स। क्यों, बिकॉज द गिवन एंगल्स आर नॉट सेम। आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखें एंगल अल्फा और यहाँ पर LHS साइड में अल्फा, RHS साइड में बीटा, तो ये सेम ही नहीं है, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये फॉल्स है। दो चीजों पर मैंने आपको पहले भी स्टार्टमेंट्स की थी कि दो चीजों पर जो है वो आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, एक तो एंगल और दूसरा उसका इनवर्स जो है वो फंक्शन सेम हो। लाइक साइन का अगर हम इनवर्स की बात करते हैं तो जो है वो 1 अपॉन कॉसेक होता है। इसी तरीके से आप देखें साइन पार्ट नंबर 8 है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस अल्फा। अभी मैंने आपको अर्ज किया कि साइन का इनवर्स फंक्शन क्या है, 1 अपॉन कॉसेक अल्फा, यहाँ पर कॉस है।
cos सेम नहीं है, cos है तो इसका मतलब ये false. Number 9 tan theta is equals to 1 upon cot theta. This statement is true because यहाँ पर जो है वो inverse और इसका जो एंगल है वो दोनों सेम है, ट्रू. इसी तरीके से tan है लास्ट पोर्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट पार्ट, sec alpha is equals to 1 upon cos theta, ये भी false है क्योंकि एंगल्स are not same. तो this is all about our today's class. I hope you have understood all. Still you have got question and query in your mind, you can ask. Till then, take next video तक के लिए अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़ and take care.